जय श्री राम। गुरु विशिष्ट ने राम जी के महल में जाकर राजा दशरथ की इच्छा के विषय में बतलाते हुए कहते हैं कि आज आप संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशलता पूर्वक इस काम को पूरा कर दे। गुरु विशिष्ट तो शिक्षा देकर राजा के पास चले गए, लेकिन रामचंद्र जी के मन में विस्मय हुआ। वे सोचने लगे कि सब भाई एक संग जन्मे, खाना सोना, लड़कपन, खेल कूद, कर्ण छेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब एक साथ ही हुए हैं। पर इस निर्मल वंश में यही एक अयोग्य बात हो रही है कि भाइयों को छोड़कर बड़े भाई को राज तिलक हो रहा है। स्नेह सहित प्रभु रामचंद्र जी का पछतावा भक्तों की मन की कुटिलता को दूर करे। उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी वहां आए। रघुवंश रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा राम जी ने प्रिय वचन कह के उनका सम्मान किया। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। भरत जी का आगमन सब मना रहे हैं कि वे जल्दी आवे और नेत्रों का फल पावे। बाजार, रहा घर, गली और बैठक में सब स्त्री पुरुष आपस में यही चर्चा करने लगे कि कल शुभ लगन है, किस समय होगी, सब विधाता हमारी मनोरथ को पूर्ण करेंगे। जब सोने के सिंहासन पर श्री सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी बैठेंगे, तब हमारा मन प्रसन्न होगा। सब यही कह रहे हैं कि कब सवेरा होगा, पर कुचाली देवता विधन मना रहे हैं। उनको अवध की बधाई नहीं सुहाती, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। देवताओं ने सरस्वती जी को बुलाकर विनती की और बार बार चरणों पर मस्तक रखी। हे माता, हमारी विपत्ति को देखकर आज आप वही उपाय कीजिए जिससे रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को जाएं और देवताओं का कार्य सिद्ध हो। देवताओं की विनती सुनकर खड़ी खड़ी सरस्वती जी पछताने लगी कि मैं कमल वन के लिए हेमंत की रात बनती हूँ। देवता सरस्वती जी को पछताते हुए देखकर फिर विनती करके बोले, हे माता, इसमें आपको दोष नहीं लगेगा। रामचंद्र जी को न विषाद है न हर्ष। उनके प्रभाव को आप भली भांति जानती हैं। जीव अपने कर्म के अनुसार ही सुख दुख को भोगता है। अतः आप देवताओं की भलाई के लिए अयोध्या जाइए। बारंबार चरण पकड़कर सब देवताओं ने संकोच में उन्हें डाल दिया। तब शारदा यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि नीच है, निवास ऊंचा है, काम नीचा है, ये पर संपत्ति देख नहीं सकते। आगे का कार्य विचार कर चतुर कवि मेरी चाहना करेंगे। यह विचार कर प्रसन्न मन से सरस्वती जी अयोध्या में इस प्रकार आई मानो कठिन दुख देने वाली ग्रह दशा आई है। रानी कैकेयी की मंद बुद्धि वाली मंथरा नाम की एक दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी ने उनकी मति फेर दी। मंथरा ने नगर की जब सजावट देखी, सुंदर मंगल में बधाई बज रही है, उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी का राज तिलक सुनकर उनका हृदय जल उठा। वह कुबुद्धि कुजाति दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार रात में काम बिगाड़ा जाए। जैसे खोटी भीलनी शहद का छत्ता देखकर ताकती है कि किस प्रकार इसे उखाड़ लूं। भरत जी की माता कैकेयी के पास उदास होकर वो गई। रानी कैकेयी ने हंसकर पूछा, तू उदास क्यों है? उसने जवाब नहीं दिया और त्रिया चरित्र के करके आंसू टपकाने लगी। तब रानी ने हंसकर कहा, तेरे गाल बड़े हैं। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे शिक्षा दी है। फिर भी वह महापापिनी नहीं बोली और ऐसे श्वास छोड़ने लगी मानो नागिन फुफकाती है। तब रानी ने डरकर कहा, अरे बोलती क्यों नहीं? रामचंद्र, राजा, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है ना? यह सुनकर कुबड़ी के हृदय में बड़ा ही दुख हुआ। मंथरा बोली, हे माई, हमको कोई क्या शिक्षा देगा और किसका बल पाकर हम गाल बजावेंगी? राम को छोड़कर आज और किसकी कुशल हो सकती है, जिन्हें युवराज पद दिया जा रहा है। कौशल्या को आज विधाता अनुकूल लगता है। यह देखकर उनके हृदय में घमंड नहीं समाता। जाकर सब शोभा खुद ही क्यों नहीं देख लेती, जिसको देखकर मेरा मन घबरा गया है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, इसका तुम्हें
कुछ सोच नहीं है। जानती हो, राजा हमारे वश में है। तुम्हें पोषक सेज पर नींद लेना बहुत ही प्यारा लगता है। राजा की कपट चतुराई को तुम नहीं देखती। प्यारे वचन सुनकर किंतु उनका मन मलिन जानकर रानी झुक कर बोली, अब चुप रहे। फिर कभी घर में भेद डालने वाली बात कहेगी तो तेरी जीभ निकलवा दूंगी। काने, लंगड़े, कुबड़े यह बड़े खोटे और कुकर्मे माने गए हैं। उनमें स्त्री और खासकर दासी। यह कहकर भरत जी की माता मुस्कुराने लगी। मंथरा की कथा के विषय में बतलाते हुए तुलसीदास जी ने एक कहानी बताई है। उन्होंने कहा कि एक बार कैकेयी के पिता के वन में शिकार खेलते समय एक मृग का वध किया। उसकी मृगा रोती हुई अपनी माता के पास गई। उसने आकर कहा कि मैं यक्षिणी हूँ और यह मेरा जमाता है, उसे मुक्त कर दो, मैं इसे जिंदा करवा लूंगी। तब राजा ने उसे भी मार डाला। मरते समय मृगी ने श्राप दिया कि तुमने मेरे जमाता को मारा है, तो मैं भी तुम्हारे जमाता के प्राण लूंगी। और वही मृगी बाद में चल के मंथरा बनी। उसने कैकेयी को बहका कर राजा दशरथ जी के प्राण लिए। जय श्री